श्रीमती शुक्ला। जी, आपकी दवाई। अरे 2 बार खाएंगे तो क्या फिर से जवान हो जाएंगे? जी? 1 घंटे पहले तो दवाई दे के गई, फिर लेके आ गई। मैं ध्यान से उतर गया होगा शायद, माफ कीजिएगा। सुन, यहाँ बैठो। अरे बैठ। देख रहे हैं हम कि वो जन्मदिन वाले दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान हो तुम। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है तो क्या हुआ? दोस्तों को इतने महंगे गिफ्ट तो नहीं देते ना। मुझे गुंजन पसंद नहीं है बाबूजी। प्लीज ये शादी मुझ पर मत थोपिए। अगर ये शादी जबरदस्ती हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ, बस बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। साल 39 के हो गए हम, अगले साल 40 के हो जाएंगे। अरे इन आंकड़ों को डाल कूड़ेदान में। दिमाग में जवान रहे और खुश रहे। जब तक जोड़ों का दर्द शुरू ना हो जाए तब तक अपने आप को 25 का ही समझो। लेकिन एक बात बता, आज तूने चटनी मिक्सर में पीसी है, क्या बात है? कलाइयों में दर्द शुरू हो गया है क्या? फिर हमने सोचा आज मिक्सर में चटनी पीस कर देखते हैं, इतने सालों में शायद उनका स्वाद बदल गया हो। सोई हमने कही। अरे आदतें खुद ही बिगाड़ी है तुमने, अब तुम बदलोगी इसे? अरे हमें तो पता भी नहीं था रवि को मिक्सर में पीसी हुई चटनी पसंद नहीं है। वो तो तुम ब्याह कराई, रसोई संभाली और तुम्हारी सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी रवि को स्वाद से खाते हुए देखा ना, तब हमें पता चला कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। पर इतने सालों में कभी उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही नहीं, ना ही कभी हमारी तारीफ की। तो हम भी सोचे कि क्या बिना बात के खुद को थकाए। ये बात भी ठीक है। चलते हैं। मम्मी जी, आप हमेशा उनसे उनकी खुशी, मर्जी, नापसंद के बारे में तो पूछती होंगी ना? अरे भाई हम तो हमेशा पूछते थे, पर रवि के पापा ना ये कभी नहीं पूछते। उन्हें ना हमेशा अपनी मर्जी चलाने की आदत थी। और हमारा रवि, श्रवण कुमार, कभी कोई सवाल नहीं पूछता था। जो जो उसके पापा बोलते गए करता गया। तो आपको नहीं लगा कि अपनी मर्जी उन पर थोपने से बेहतर है कि उनकी खुशियों के बारे में उन्हीं से जान ले? अब रवि के बारे में तुम्हें क्या बताएं हम? वो जब शायद 14 साल का, हाँ 14 साल का ही था, तब उसके पापा ना उसके लिए एक साइकिल लेके आए थे, नीली साइकिल। रवि ने काले रंग की साइकिल पसंद कर ली थी। उसने नीली साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया और दुकान तक दौड़ गया, लेकिन तब तक वो काली साइकिल तो कोई और ले चुका था। फिर क्या था, झक मार के उसे वो नीली साइकिल चलानी पड़ी और तब तक चलाता रहा जब तक पूरी तरह से घिस ना गई। ऐसा ही है हमारा रवि। साइकिल और जीवन साथी में क्या कोई फर्क नहीं? क्या इन्होंने हमसे शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि तब तक अनीता जी की शादी कहीं और हो गई थी? नहीं, आज हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अभी कोचिंग जाएंगे और इनसे पूछेंगे। देख आशु, ये बहुत टफ एग्जाम होता है, तो जैसा जैसा मैं बोलता रहूंगा वैसा वैसा टाइप करते रहना, ठीक है? एग्जाम तो छोड़ने दो भैया। ठीक है, तू कर, लॉग इन कर। स्टार्ट। भैया आप इंट्रोड्यूस करो। हाय, मेरा नाम अनुज शुक्ला है। आज मेरे बिहाफ पे मेरी बहन अश्लेषा शुक्ला एग्जाम लिखेगी, जो कि 11th में है और आर्ट्स की स्टूडेंट है। हेलो। भैया फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, रुक जा। हाँ, तो इसमें तू एक काम कर, 9 इंटू 5 कर पहले। डन, हो गया। चलो, एग्जाम तो बड़ा अच्छा गया भैया, ऑफ कोर्स मेरी वजह से। एक अच्छी राइटिंग असिस्टेंट मिल जाए ना तो लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है भैया। सॉरी सॉरी। सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो जो आंसर्स मैं तुझे बोल रहा था तो वो लिख ही नहीं रही थी, तो अपने मन से ही लिखे जा रही थी, अपने मन से सॉल्व कर रही थी। हाँ, क्योंकि आप सारे गलत मेथड बता रहे थे मुझे और मेरे मेथड सारे सही थे। अगर आपकी मेथड से करती ना तो फेल हो जाते आप, कुछ मार्क्स नहीं मिलते आपको। चलो ये सब छोड़ो और चुपचाप थैंक यू बोलकर बात खत्म करो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही कुछ कंफ्यूजिंग है। कुछ भी बोलते। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। क्या क्या छुपा रही है अब तो मुझसे? बोल आशु। मैं जानता हूं तूने 11th में साइंस ली है, आई नो, लेकिन वो जेईई एंट्रेंस के क्वेश्चंस थे, वो तुझे कैसे पता? और वो टॉपिक्स तूने कहां से पढ़े? मैं जेईई एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग ले रही हूँ। क्या? भैया सॉरी सॉरी सॉरी, आशु, चिल्लाओ मत। तू वो छोड़, तू क्या मतलब ये कैसे? सो सॉरी भैया, शांत शांत, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको, धीरे बात करो। ठीक है आशु, मैंने तो तुझे कभी ट्यूटोरियल्स में देखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं अपने ट्यूटोरियल्स में नहीं, गोपाल ट्यूटोरियल्स में। गोपाल भैया मैंने बता दिया आपको, नहीं जाओ। आशु, तुझे पता है ना वो हमारे दुश्मन है और कितनी बड़ी राइवलरी है हमारी और उनकी। हाँ, पर वो हमारे ट्यूटोरियल से 5 किलोमीटर दूर भी है भैया। मैं कितना भी आ जाऊँ कोई नहीं देखता है मुझे, बस इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आशु, साइंस वाली बात अगर सामने आएगी ना, घर पे बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा, और वहीं अगर ट्यूटोरियल्स की आई तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। आशु तो समझ, मैं ये तेरे को लिख के दे सकता हूँ। मैं जानती हूँ भैया, मैं सब जानती हूँ, और ये बात मम्मा भी जानती है कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैं भी तो पहले टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ ना भैया। अगर उसमें टॉप कर लूंगी तो सबको मानना ही पड़ेगा कि मैं भी साइंस पढ़ सकती हूँ और जेईई का एग्जाम दे सकती हूँ। बस तब तक मुझे छुपाना पड़ेगा ये सब। अब सपोर्ट करोगे ना? हाँ आशु, मैं करूँगा। आई होप कि तब तक ये बात छुपी रहे। डोंट वरी, मुझे मम्मा पर पूरा भरोसा है, मैं सब कुछ मैनेज कर लेंगी। आज 19 साल बाद हमें ये बात पता चली है कि 19 सालों से हम एक अधूरी शादी का हिस्सा थे। क्या मतलब है यार ये? कभी नीलिमा आंटी, कभी पेस्ट कंट्रोल। इतना अच्छा प्रोग्राम सेट किया था हम लोगों ने पिकअप एंड ड्रॉप का, तुमने सब शेकअप करके रख दिया है और लौटने के टाइम पे तुम चली गई। अरे कम से कम मेरी क्लास खत्म होने का वेट तो कर लिया होता अनीता। अभी तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम हमारा कोई भी प्रोग्राम स्पॉइल नहीं करोगे। तुम्हें पिकअप भी मैं ही करूंगा, ड्रॉप भी मैं ही करूंगा। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती रवि। अनीता, मेरा दिमाग अभी कुछ और सोचने लगा। कोई तो वजह जरूर है जो तुम मुझे बार बार इन चीजों के लिए मना। कुंजन ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अच्छा, अब ये थॉट भी आने लग गया तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कहा होगा तो। हमने तो मजबूरी समझकर निभा ली है शादी, पर ये नहीं सोचा कि जो आपकी पत्नी बनेगी वो जिस अरमान के साथ इस घर में आएगी, वो अरमान अगर पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। 19 साल तक हमने आपके साथ जिंदगी जी ली,
अब बस, अब अपने मन में कोई झूठी आस लेकर हम नहीं जीना चाहते। अब आपको हमें बताना होगा कि हमारी आपकी जिंदगी में क्या जगह है, इस रिश्ते से हम क्या उम्मीद रखें। आज आपको हमारे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। Come on यार अनीता, हम लोग दोस्त हैं, 23 साल पुरानी दोस्ती हम लोगों की। एक गुंजन हमारे बीच में नहीं आ सकती है। और मैं तुम दोनों के बीच में आ सकती हूँ? इससे पहले भी तुमने अपने पति का फोन इग्नोर किया है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम भी अपनी शादी में वैसे ही कैद हो जैसे कि मैं अपनी शादी में। रवि सर, हमारा वो स्टूडेंट है ना सुयश खंडेलवाल, उसके मम्मी पापा रिसेप्शन पर हंगामा कर रहे हैं। इट्स ओके केतन। तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें जानबूझ के टच किया, जबकि गलती छिपकली की थी। पर वो सॉरी नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कार्ड के साथ। फिर से थ्रो अ स्माइल। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? ऑब्वियसली डूड। पता है, आज सुबह मैं अपने कजिन से बात कर रहा था कि जब तक आशीष अक्सर मुझे माफ नहीं करेगी तब तक मैं कंफर्ट फील नहीं कर पाऊंगा। पर अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अब मैं शाम की पार्टी अच्छे से प्लान कर पाऊंगा। और हाँ, तुम्हें आना पड़ेगा। कहाँ पर? मेरे घर पे शाम को पार्टी में। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। मुझे घर पे 6 बजे तक वापस पहुँचना होता है। आई एम सॉरी, आई कांट। प्लीज कुछ बहाना बना दो। मैं पार्टी खास अपने कजिन के लिए प्लान कर रहा हूँ, जो दिल्ली से आया है। बताया था ना, वो मॉडल कोऑर्डिनेटर। उसने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है मुझसे। वो तुमसे मिलना चाहता है। प्लीज। आई कांट केतन, मैं नहीं आ सकती हूँ। यही होता है, गलती छिपकली करती है और सजा मुझे मिलती है। मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। प्लीज थोड़ी देर के आ जाओ। प्लीज जल्दी से आके जल्दी मिलके जल्दी से जाना। प्लीज। अच्छा ठीक है, शांत आ जाऊंगी मैं, बट मैं जल्दी चली भी जाऊंगी। ओके ठीक है, ओके, बाय। बस कीजिए। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हमने अपनी आंखों से देखा है सर। आपने और अनीता जी ने मिलकर जिस तरह मिस्टर खंडेलवाल के गुस्से को शांत किया, वो छोटी बात नहीं थी सर। बात को पुलिस स्टेशन तक ले जाने वाले थे, लेकिन आपने समझा बुझा के उन्हें शांत किया सर। हमने तो सिर्फ उन्हें फैक्ट्स बताए थे। उनके बेटे ने आपकी झूठी शिकायत जो की थी। आप दोनों नहीं होते तो बात बढ़ जाती सर, लेकिन आप दोनों ने संभाला। सच में आप दोनों बहुत बढ़िया टीम है सर। अगर अनीता जी साथ में है तो भी हम अपना सवाल इनसे जरूर पूछेंगे और इन्हें इसी समय जवाब देना होगा। क्या हुआ गुंजन? टिफिन तो मैं लेके आया हूँ आज। हमें आपसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। एक्सक्यूज मी सर, आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाने थे।
आज मुझे आने में थोड़ी देर होगी। गौरी के घर ग्रुप स्टडीज है, आप फिक्र मत करना। मम्मा, आज मुझे आने में थोड़ी देर होगी। गौरी के घर ग्रुप स्टडीज है, आप फिक्र मत करना। गुंजन, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? घर पर कर लेंगे। हेलो आंटी, हाय। हाँ गौरी, अश्लेषा तुम्हारे घर पर ही है ना? हाँ हाँ, अश्लेषा यहीं पे आंटी। बात कराओ जरा हमारी। हाँ आंटी, वो अभी एक्चुअली अश्लेषा बाथरूम में है। वो जैसे आएगी ना, मैं उसको बोल दूंगी आपको कॉल करने के लिए, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, हम ही आते हैं तुम्हारे घर। घर? मेरे घर? हाँ, तुम्हारी मम्मी से नहीं मिले ना कितने दिनों से, तो उनसे भी मिलेंगे और आशु भी तुम्हारे घर पर ही है। आंटी वो मम्मी घर पर नहीं है, आई एम सॉरी। अश्लेषा तो है ना? आ रहे हैं हम तुम्हारे घर, मिलते हैं तुमसे, आशु से, है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी आंटी, अश्लेषा घर पे नहीं है। वो एक्चुअली केतन के पार्टी में गई और उसने मुझे बोला था आपसे झूठ बोलने के लिए। कौन केतन? केतन माथुर, उसका ट्यूटोरियल्स वाला फ्रेंड। उसका पता है तुम्हें कि कहाँ रहता है वो? उसका एड्रेस भेजो हमें जल्दी से। हाँ आंटी, भेजती हूँ। आशु, एक पत्नी को बहुत से सवाल पूछने थे, पर पहले हमें एक माँ होने की जिम्मेदारी निभानी है। यस। आशीष सक्सेना है अंदर। आप कौन? मैं उसकी मम्मी। हेलो हेलो आंटी, आई एम सॉरी, आशी यहाँ नहीं आई, आपको शायद किसी ने गलत बताया। आंटी बोला ना नहीं आई यहाँ पर। आंटी बोला ना नहीं आई है आशी। माफ कर। नहीं, छोड़ो मुझे। प्रीति बोला ना। नहीं पीना, छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं पीना। जाओ। बचाओ कोई। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे सिर्फ बियर पीने तो बोल रहा, सिर्फ बियर पीना है बस, और कुछ नहीं। बियर पी ले बस। चुप। बियर। ज्यादा लगा क्या? काटी। हमें अंदर जाने दो। क्या मतलब है आंटी? हम पार्टी कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। हमें पता है हमारी बेटी अंदर ही है, हमें अंदर जाने दो। आशु। आंटी आप किसी घर में ऐसे नहीं घुस सकती, अंदर कोई नहीं, हम पार्टी कर रहे हैं। श्री कृष्ण सदा सहायता।
अब ये नया कौन सा ड्रामा है? आशु, 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 आशु। आशु। हमारी बेटी कहाँ है? आशु कहाँ है? मैं कह रहा हूँ ना आंटी, वो यहाँ नहीं आई है, अब सुन नहीं रही है, उल्टा मुझे धक्का मार दिया। आशु, आशु।